नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 15वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक T20 महामुकाबले का खेल पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, बता दें कि आईपीएल 2025 का टूर्नामेंट बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जहां इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक मुकाबला देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही आज टूर्नामेंट का 15वां मुकाबला खेला गया, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से वेंकटेश अय्यर और अंकृश रघुवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के सामने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसके जवाब में उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कोलकाता के गेंदबाजों को नहीं झेल पाई और 17 ओवर में ही ढेर हो मुकाबला हार गई। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में आईपीएल 2025 का 15वां मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो सिक्का सनराइजर्स हैदराबाद के पक्ष में गिरा और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं कोलकाता की टीम को बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की टीम की तरफ से क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी और इन दोनों के ही कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद शमी लेकर आए और इस ओवर में एक लेग बाई का चौका निकला। इसके साथ ही इस ओवर से 7 रन टीम को मिले। तो वहीं दूसरा ओवर पेट कमिंस लेकर आए, जिसकी पहली गेंद पर सुनील नारायण ने बेहतरीन बड़ा शॉट लगाते हुए कमिंस का स्वागत किया, जहां उन्होंने पुल शॉट लगाते हुए गेंद को मिड विकेट की ओर सीधा स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए। लेकिन इसके बाद पेट कमिंस ने 5वीं गेंद पर कोलकाता की टीम का पहला झटका दिया और क्विंटन डिकॉक को जीशन अंसारी के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां डिकॉक आज सिर्फ 1 रन ही बना पाए और चलते बने। जिसके बाद अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जबकि दूसरे सलामी बल्लेबाज सुनील नारायण भी ज्यादा देर तक टिके नहीं रह पाए और तीसरा ओवर लेकर आए। मोहम्मद शमी ने तीसरी गेंद पर उन्हें हेनरिक क्लासेन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां सुनील नारायण सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए, जहां सिर्फ 16 रन के स्कोर पर कोलकाता ने अपने दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था। जिसके बाद अंकृश रघुवंशी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, तो वहीं अजिंक्य रहाणे ने अब अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था। चौथा ओवर लेकर आए पेट कमिंस की 5वीं गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गेंद को मिड विकेट की ओर सीधा स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए, जहां अजिंक्य रहाणे का बल्ला यही नहीं रुका और 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी बेहतरीन बड़ा शॉट खेला और टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट किया और गेंद सीधा जा गिरी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, जहां उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और आखिरी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन पॉइंट की ओर शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका हासिल किया। तो वहीं 6वीं ओवर की दूसरी गेंद पर भी रहाणे ने बेहतरीन शॉट लगाते हुए गेंद को फाइन लेग की ओर बाउंड्री के बाहर भेज दिया छक्के के लिए, जहां आखिरी गेंद पर अंगीकृत रघुवंशी ने भी अपना बल्ला चलाया और बेहतरीन करार पुल शॉट लगाते हुए गेंद को फाइन की बाउंड्री की ओर भेज छक्का हासिल किया, जहां 6 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने 2 विकेट खोकर बना लिए थे। दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 7वां ओवर लेकर आए जीशान अंसारी की दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन पॉइंट की ओर कट शॉट लगाया और गैप में गेंद को डालकर चौका बटोर लिया। वहीं दूसरी तरफ अंकृश रघुवंशी भी कप्तान का बेहतरीन साथ निभा रहे थे और उन्होंने भी 8वीं ओवर की पहली गेंद पर लाजवाब शॉट खेला
और पॉइंट की ओर ड्राइव करते हुए गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा बाहर भेज दिया। जहां अंगक्रश रघुवंशी यही नहीं रुके और आखिरी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन शॉट कवर और फील्डर के बीच से लगाया और गेंद को तेजी से सीमा रेखा पार करा दी। चौके के लिए वहीं 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे का एक बार फिर बल्ला चला और अजिंक्य रहाणे ने मिड विकेट की ओर शानदार पुल शॉट लगाया और गेंद को सीधे स्टैंड में भेज दिया। 6 रनों के लिए जहां 10 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट खोकर 84 रन कोलकाता की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। वहीं 11वां ओवर जीशान अंसारी लेकर आए, जिसमें अंगीकृत रघुवंशी ने मैदान में तूफान लाकर रख दिया। जहां उन्होंने तीसरी गेंद पर बेहतरीन शॉट लगाया और हवाई फायर करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा। 6 रनों के लिए तो वहीं चौथी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन शॉट लगाया और रिवर्स स्वीप किया। पॉइंट की ओर गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लेकिन आखिरी गेंद पर कोलकाता की टीम को एक और बड़ा झटका लगा और जीशान अंसारी ने कप्तान अजिंक्य रहाणे को हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जहां अजिंक्य रहाणे 38 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ विकेट गिरने का कोई भी असर अंगीकृत रघुवंशी के ऊपर नहीं दिखा और उन्होंने 12वें ओवर की चौथी गेंद पर कवर की ओर शानदार शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। 4 रनों के लिए जहां अंगीकृत रघुवंशी अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 13वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लेते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद वह ज्यादा देर तक टिके नहीं रह पाए और चौथी गेंद पर कमेंडू मेंडिस ने उन्हें हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। जहां हर्षल पटेल ने शानदार डाइव लगाकर कैच पकड़ा और रघुवंशी की पारी 50 रनों पर समाप्त हो गई, जिसके बाद रिंकू सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। वहीं 15वां ओवर सिमरजीत सिंह लेकर आए, जिसकी 5वीं गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने अपना बल्ला चलाया और फाइन लेग की ओर पुल करते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया। छक्के के लिए जहां वेंकटेश अय्यर का बल्ला यही नहीं रुका और 16वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन अपर कट शॉट खेलते हुए गेंद को कीपर की ऊपर से थर्ड मैन की ओर भेज दिया। सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए तो वही रिंकू सिंह ने भी अब अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और आखिरी गेंद पर डीप कवर्स की ओर हवा में शॉट लगाया और गेंद को गैप में भेज दिया। सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए जहां 17वां ओवर लेकर आए, हर्षल पटेल को रिंकू सिंह ने निशाना बनाया और दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल करते हुए गेंद को मिड विकेट की दिशा की ओर सीमा रेखा पार करा दी। 4 रनों के लिए तो वहीं उनका बल्ला यही नहीं रुका और तीसरी गेंद पर भी डीप पॉइंट की ओर शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा पार करा 4 रन हासिल किए। जबकि चौथी गेंद पर भी उन्होंने शॉट लगाते हुए गेंद को कवर और मिड ऑफ के फील्डर के बीच से गैप में सीमा रेखा के बाहर भेजा और चौकों की हैट्रिक पूरी की। दूसरी तरफ वेंकटेश अय्यर भी अपना बल्ला चलाया और 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन लॉफ्ट करते हुए गेंद को कवर्स की तरफ सीमा रेखा पार करा दी। चौके के लिए जहां चौथी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गेंद को लेफ्ट साइड की ओर बाउंड्री के बाहर भेजकर 4 रन हासिल किए, तो आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह का शानदार बल्ला चला और उन्होंने टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। दर्शकों के बीच में छक्के के लिए वही 19वां ओवर पेट कमिंस लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने बेहतरीन स्कूप शॉट खेला और गेंद को कीपर के ऊपर से सीमा रेखा पार कराते हुए 4 रन हासिल किया। जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और दूसरी गेंद पर भी बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए। जबकि तीसरी गेंद पर भी बेहतरीन शॉट लगाते हुए गेंद को लेफ्ट साइड की तरफ सीमा रेखा पार करा चौका हासिल किया और चौथी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन स्लाइस करते हुए गेंद को पॉइंट के फील्डर के ऊपर से बाउंड्री की सैर पर भेज दिया चौके के लिए। और जिसके बाद अगली गेंद पर 2 रन लेते हुए वेंकटेश अय्यर ने अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां इस ओवर में 21 रन आए। दोस्तों, वेंकटेश अय्यर का बल्ला अब तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और आखिरी ओवर लेकर आए हर्षल पटेल की पहली ही गेंद पर शानदार शॉट सामने की तरफ लगाया और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर लॉन्ग ऑन की बाउंड्री की तरफ भेजा।
छक्के के लिए, जहां दूसरी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन गेंद को स्लाइस किया और थर्ड मैन के फील्डर के ऊपर से गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लेकिन अगली ही गेंद पर हर्षल पटेल ने जबरदस्त वापसी करी और वेंकटेश अय्यर को अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां 91 रनों की शानदार साझेदारी का यहां अंत हुआ और वेंकटेश अय्यर 60 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद आंद्रे रसेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन वह भी आखिरी गेंद पर रन आउट हो गए, जहां 20 ओवर की समाप्ति पर कोलकाता की टीम ने 200 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। जिसके बाद 201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहला ओवर वैभव अरोड़ा लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने सामने की तरफ शॉट खेला और चौका हासिल करते हुए अपना और टीम का खाता खोला। लेकिन दूसरी ही गेंद पर वैभव अरोड़ा ने जबरदस्त वापसी की और ट्रेविस हेड को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ट्रेविस हेड मैच चरण बनाकर पवेलियन लूट, जिसके बाद इंसान के साथ बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी ज्यादा लंबा नहीं खेल सके और दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने उन्हें वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां अभिषेक शर्मा महज 2 रन बनाकर चलते बने और 2 ओवर में सिर्फ 9 रनों पर हैदराबाद ने अपने दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था। जिसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन तीसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा ने हैदराबाद को एक और बड़ा झटका दिया और पहली ही गेंद पर ईशान किशन को अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ईशान किशन भी सिर्फ 2 ही रनों पर आउट हुए और फिर केमिंदु मेंडिस मैदान में उतरे, जहां लंबे अंतराल के बाद 5वें ओवर में हैदराबाद की टीम के लिए पहला बड़ा शॉट आया और नीतीश कुमार रेड्डी ने वैभव अरोड़ा की पहली ही गेंद पर बेहतरीन फ्लिक शॉट खेला और गेंद को सीधा स्क्वायर लेग की ओर सीमा रेखा के बाहर भेज दिया चौके के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और तीसरी गेंद पर भी बेहतरीन शॉट लगाया और मिड विकेट की ओर पुल करते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा और चौका हासिल किया, जहां चौथी गेंद पर भी बेहतरीन फ्लिक शॉट लगाया और गेंद को सीधा जा गिरी सीमा रेखा के बाहर और छक्का हासिल हुआ। तू ही 6 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद की टीम ने 3 विकेट खोकर 33 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे, जिसके पास 7वां ओवर आंद्रे रसेल लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर कामिंदु मेंडिस ने बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया छक्के के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और दूसरी गेंद पर भी उन्होंने फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट किया, कवर्स की तरफ गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज 4 रन हासिल किए। तो वही चौथी गेंद पर हैदराबाद की टीम को एक और बड़ा झटका लगा और नीतीश कुमार रेड्डी को आंद्रे रसेल ने सुनील नारायण के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां नीतीश कुमार रेड्डी 19 रन बनाकर आउट हो गए और 44 रन के स्कोर पर हैदराबाद की टीम ने अपना चौथा विकेट खो दिया था। जिसके बाद हेनरी क्लासेन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, तो वहीं आखिरी गेंद पर भी कामिंदु मेंडिस ने अपना बल्ला चलाया और बेहतरीन पुल शॉट लगाते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया 6 रनों के लिए। इसी के साथ 50 रनों का आंकड़ा यहां हैदराबाद की टीम ने पार किया। तो वहीं 9वें ओवर में हेनरी क्लासेन ने अपने बल्ले का मुख खोला और बेहतरीन पुल शॉट लगाते हुए गेंद को तेजी से सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। लेकिन 10वें ओवर में हैदराबाद की टीम को एक और झटका लगा और सुनील नारायण ने कामिंदु मेंडिस को अनुकूल राय के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां कामिंदु मेंडिस 27 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद अनिकेत वर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 5वीं गेंद पर बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए चौका हासिल किया और अपना खाता खोला, जहां 10 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट खोकर 62 रन ही स्कोर बोर्ड पर हैदराबाद की टीम ने लगा पाई थी। लेकिन अनिकेत वर्मा को वरुण चक्रवर्ती ने टिकने ही नहीं दिया
और 11वीं ओवर की चौथी गेंद पर वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां अनिकेत वर्मा सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद कप्तान पैट कमिंस बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही बेहतरीन फाइन लेग के ऊपर से स्कूप शॉट लगाया और चौका हासिल किया और अपना खाता खोला, जहां हैदराबाद की टीम लक्ष्य से बहुत दूर थी और ऐसे में यहां हैदराबाद की टीम को एक बेहतरीन साझेदारी की जरूरत थी। ऐसे में यह जिम्मेदारी पेट कमिंस और हेनरिक क्लासन के कंधों पर थी। तो वही 13वें ओवर की चौथी गेंद पर पेट कमिंस ने पुल शॉट लगाया और गेंद को कीपर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर भेज चौका हासिल किया। तो वही 14वें ओवर में हेनरिक क्लासन ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और पहली ही गेंद पर बेहतरीन फ्लैट शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेजा और छक्का हासिल किया। तो वहीं दूसरी गेंद पर भी बेहतरीन शॉट लगाया और मिड विकेट की दिशा की ओर गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए, जहां 36 गेंद में 95 रनों की जरूरत जीत के लिए हैदराबाद की टीम को थी और 14 ओवर में 106 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी। ऐसे में कोई चमत्कार हो इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम को जीत दिला सकता था। तो वहीं 15वें ओवर की पहली गेंद पर हेनरिक क्लासन ने फिर अपना बल्ला चलाया और गेंद को फाइन लेग की दिशा में भेज दिया 4 रनों के लिए। लेकिन वैभव अरोड़ा ने चौथी गेंद पर हैदराबाद की टीम को एक और झटका दिया और हेनरिक क्लासन को मोइन अली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां हेनरिक क्लासन 33 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद हर्षल पटेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती ने 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर पेट कमिंस को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां पेट कमिंस सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सिमरजीत सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें जमने का मौका ही नहीं दिया और पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां बिना खाता खोले ही सिमरजीत सिंह आउट हो गए। इसके बाद मोहम्मद शमी आखिरी बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे, तो वहीं 17वां ओवर लेकर आए। आंद्रे रसेल ने हर्षल पटेल को कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया और हैदराबाद की टीम को 120 रनों पर ही ढेर कर दिया, जहां 80 रन से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है और अंक तालिका में अपने 2 अंक भी अर्जित कर लिए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह मुकाबला और आप कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत को, और इस मुकाबले में गेंदबाजी और बल्लेबाजी के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।